तो नमस्कार है जी। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं दो यंगस्टर की, जिन्होंने अभी कल ही हमें टैच जिताया है। आप लोगों ने भी देखा, आप लोग भी सोच सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले हमारे जायसवाल और दूसरे हैं सरफराज खान। तो अभी जायसवाल का मतलब बड़ा नाम चल रहा है, हर जगह जायसवाल जायसवाल, यशस्वी जायसवाल यशस्वी जायसवाल। तो अभी एक छोटा सा इंटरव्यू आया उनके कोच का। तो उनके कोच ने जो इंटरव्यू दिया है उसके हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जायसवाल के बारे में। तो हम पहले जायसवाल की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे सरफराज की, सरफराज खान की। ठीक है। तो उनके जो कोच हैं ज्वाला सर, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जायसवाल के बारे में। तो जायसवाल के बारे में उन्होंने ये बताया है कि जायसवाल को उन्होंने पहली बार आजाद मैदान में देखा था। तो आजाद मैदान में जब पहली बार उनको देखा तो उनका एक फ्रेंड है, ज्वाला सर का एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि यार एक लड़का है जायसवाल नाम का, तो अगर तू उसकी कुछ मदद कर सकता है तो मदद कर दे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है देखता हूँ। तो उस टाइम जायसवाल नेट कर रहे थे, तो जस्ट वो नेट से बाहर आए तो ज्वाला सर ने पूछा उनसे कि भाई कहाँ रहते हो। तो ज्वाला सर को जायसवाल ने बताया कि भाई मैं टेंट में रहता हूँ। तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा, अरे यार 12 साल का लड़का और मुंबई जैसे शहर में टेंट में रहता है। तो बोला माता पिता कहाँ है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि माता पिता कहाँ है। तो जायसवाल ने जवाब दिया कि जी मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। तो कुछ कहानी जायसवाल ने जो बताई उनको, उनके अकॉर्डिंग वो कहानी उनके साथ वो सिमिलर लगी जो उनके जीवन में उनके साथ हुई थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब वो उनको भी थोड़ा इमोशनली हो गए वो भी कि यार ये सेम कहानी मेरी बता रहा है, तो यार अगर मैं इसकी हेल्प कर सकूं तो मैं करूंगा, उन्होंने सोचा। फिर वो उनको अपने घर ले आए और फिर उनसे कुछ बात बात पूछी। तो वो मेंटली बड़ा डिस्टर्ब था, मतलब डिस्टर्ब ऐसे था, वो काफी मतलब खेल के आया था। और उनके सर ने मतलब ज्वाला सर ने भी उनसे पूछा भाई तूने क्या किया है अभी तक। तो उसने बताया मैंने 100 लगाया, 200 लगाया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तूने 200 लगाया है तो कुछ उसका प्रूफ वगैरह दे। तो उसने दिखाई पेपर की कटिंग वटिंग के, भाई देखो मैंने यहाँ पे 200 लगाया है। उसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपको मैं सिखाता हूँ, कोई बात नहीं आप रहो हमारे साथ। फिर कुछ चीजें उनके सामने आई धीरे धीरे। लड़का बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट है, मतलब बिल्कुल मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब था वो और बिल्कुल कमजोर सा था। तो फिर सर उसको लेके गए डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स ने बोला इसको इंजरी वगैरह है और कुछ ये ट्रॉमा से गुजर रहा है। फिर उनसे पता लगा, जायसवाल ने बताया कि भाई उसे बड़ा मिसगाइड किया गया, गलत सर्टिफिकेट बनवाए गए जिससे उभर ही नहीं पा रहा था वो। फिर एक मैच आया जिसको मैच के लिए उन्होंने बोला कि भाई ये मैच मुझे खेलना है, बट जैसा बोला मैं इस साल ये मैच नहीं खेलूंगा, मैं अगले साल खेलूंगा। बट उनके सर ने बोला कि नहीं तुझे खेलना पड़ेगा। इसी से अंदाजा लगा लो एक 12 साल के लड़के को किस तरह से जो बाहरी दुनिया है कितना घुमाती है। अब ये लगा लो इतना घुमा दिया उस बच्चे को कि वो एक मैच खेलने से घबरा रहा है कि अगर मैं मैच खेलूंगा तो मैं बैन हो जाऊंगा। ये लगा लो आप, इससे अंदाजा लगा लो कि दुनिया में कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। तो अच्छे लोगों की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत कम है और बुरे लोगों की जो क्वांटिटी है ना बहुत ज्यादा। हमें अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कुछ काम बड़े सोच समझ के करने चाहिए। जो ज्वाला सर ने जो भी उनकी हेल्प की मेंटली फिजिकली और फाइनेंशियली जो भी हेल्प की, मैं ज्वाला सर को बड़ा सलूट करता हूँ। मतलब ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में जो किसी की हेल्प के लिए आगे आते। दिखावे के लिए दुनिया बहुत करती है कि मैंने यहाँ ये कर दिया, मैंने वहाँ वो कर दिया। अब ये लगा लो 12 साल के बच्चे को अपने घर पे रखना, उसे खिलाना पिलाना और उसे ट्रेनिंग देना। यहाँ तक कि ज्वाला सर ने ये तक बताया कि उनको बहुत लोगों ने मना किया कि भाई तू बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी बच्चे को अपने घर क्यों रख रहा है। उनका मन माना ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई मैं क्यों ना हेल्प करूं इस बच्चे की। इवन उनकी मदर ने भी बोला कि बेटा थोड़ा सा ध्यान दे, अब वो अकेला है लड़का और तू भी अभी अकेला है, तो ऐसे कैसे रख सकता है किसी के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को। बट कहते हैं ना जिसका ऊपर वाला होता है ना उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बस वही है। फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे गेम आगे बढ़ी और फिर
उनको जो प्रॉब्लम्स हुई वो बताया, उन्होंने ज्वाला सर ने बताया कि यार उसके गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी मुझे, कि वो गेम खेल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, परफॉर्मेंस उसकी अप थी हमेशा। बट हमेशा जो उसकी प्रॉब्लम आई उसके डॉक्यूमेंटेशन में, यार पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो जो भी यंगस्टर खेल रहे हैं, अभी रिसेंटली खेल रहे हैं, मेरा एक सुझाव है उनसे कि आप हमेशा जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर रखें, लापरवाही ना करें। चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट से लेके हो, चाहे वो आधार कार्ड से लेके हो, चाहे वो पासपोर्ट से लेके हो, ये आपके जीवन में धीरे धीरे आपको हेल्प ही करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्रिकेट की धुन में ना 10वीं तक खींचते हैं, उसके बाद वो क्रिकेट में घुस जाते हैं, उसके बाद क्या आगे की एजुकेशन लेते नहीं, क्योंकि वो ये बोलते हैं यार सचिन भी तो 10वीं तक पढ़ा था। यार जब सचिन ने 10वीं पढ़ी थी ना, उस टाइम की 10वीं वो कॉलेज के बराबर होती थी, और आज की 10वीं 5वीं क्लास के बराबर है। तो आप ये ध्यान रखो कि आप अपनी स्कूलिंग पूरी करो, ग्रेजुएशन करो, मतलब पढ़ाई के साथ खेल भी करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप रेगुलर करो, बट पढ़ाई करो, एटलीस्ट पढ़ाई करो, मतलब आपका दिखाने के लिए कुछ तो हो। आपसे जब बाद में डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका कितना भी एबिलिटी हो, कितनी भी एबिलिटी हो, यार वो ना 100 में से ना वो एक बंदा होता है जो एबिलिटी के दम पे आगे आ जाता है। आपकी एबिलिटी के साथ आपकी बहुत सारी चीजें देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, आपका नेचर देखा जाता है। तो ये सब चीजों में अगर आप सुधार करोगे तभी आगे जाके जायसवाल जैसे खिलाड़ी बनोगे। जायसवाल के साथ तो उनके सर थे जिन्होंने उन्होंने एज उनको मेंटोर भी तैयार किया, एज अ मेंटोर बन के उनको तैयार किया, उनको बताया कि हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है। अगर आप बड़ा शतक बना रहे हो या 100 बना रहे हो तो ज्यादा आपको कूदना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो ये सब आजकल की जो यंगस्टर है जो क्रिकेट खेल रही है, मैं बस उनसे ये गुजारिश ही करूंगा कि जब भी आप खेले हो, कूदो, कुछ भी करो, तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका भी ध्यान रखो। तो उनकी फैमिली से भी गुजारिश करूंगा इस चीजों की। तो ये ज्वाला सर से पूछा गया कि ये जो बड़े बॉलर के सामने का प्रेशर है वो हैंडल करने का उनके अंदर मतलब वो जो मेंटेलिटी वो कहाँ से आई। तो उन्होंने एक सीधा साधा एक आंसर दिया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं, आईपीएल में बड़े खिलाड़ी भी होते हैं, छोटे खिलाड़ी भी होते हैं, तो सारे खिलाड़ी होते हैं। तो ऑलमोस्ट उनके साथ उन्हें खेलते 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 वो एक हैबिट बन जाती है, तो वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता चला जाता है। तभी आज जायसवाल जब बड़े खिलाड़ियों के या बड़े बॉलरों के सामने खेलता है तो बेबाक होकर खेलता है, क्योंकि वो एजिटेशन निकल चुकी है। अब आज का वक्त नहीं एजिटेशन होने वाला। कितने मंच हो गए, आप पहले अंडर 19 खेलते हो, फिर आप फर्स्ट क्लास खेलते हो, फिर आप आईपीएल में आपका नाम हो जाता है, तो आईपीएल में बड़े बड़े बॉलर को खेलते हो, तो वो हेजिटेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो प्रेशर झेलने की वो जो ताकत होती है वो आ जाती है तब तक, तभी बच्चा इंटरनेशनल खेलता है। तो इसलिए आज जायसवाल जैसा भी खेल रहा है वो आईपीएल की भी कुछ देन है। सर ने एक भ्रम, जो सबसे बड़ा भ्रम था आज तक, वो भी तोड़ा है। सर ने ये भ्रम तोड़ा है कि जो लोग कहते हैं ना कि यार जायसवाल के फादर पानीपुरी की दुकान पे पानीपुरी बेचते थे, तो और जायसवाल ही पानीपुरी बेचता। आपने भी देखी होगी कई इमेजेस आती है कि जायसवाल अपने फादर के साथ खड़े हैं, वो सारी इमेजेस फेक है, सारी इमेजेस फेक है। उन्होंने सिरे से नकारा कि ना तो कभी उनके फादर ने पानीपुरी बेची है और ना कभी जायसवाल ने पानीपुरी बेची है। तो कृपया करके ऐसी इमेजेस ना चलाए, उन्होंने भी गुजारिश की है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जब वो रहते थे, जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो कभी कभी पानीपुरी वालों की हेल्प कर देते थे। ये मतलब यार कभी कोई हेल्प कर दी, कभी कोई हेल्प कर दी, तो एक हेल्पिंग नेचर है उनका। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये सोचो कि वो पानीपुरी बेचते थे, ऐसा नहीं था। बट वो हेल्पिंग के वजह हेल्प कर दी किसी की। अब हम एक लोकेलिटी में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो उस नेचर से थे वो, तभी वो आज इतने बड़े खिलाड़ी। तो जायसवाल के बारे में जितनी भी इंटरव्यूज जो उनके सर ने दी, वो जानकारी मैंने आपको पहुंचाई। अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं उनके सर का, तो आप स्पोर्ट्स तक पे देख सकते हैं, वहां पर उनका इंटरव्यू अवेलेबल है। तो मैंने भी वहीं से देख के जो बातें मुझे समझ आई, जो बातें मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को और अंदर से पता लगे, तो मैंने कुछ बातें निकाली और वो बातें आप तक पहुंचाई। तो अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।